वेलकम टू फाइव फिंगर क्लासेस। आज फाइव फिंगर क्लासेस की प्रहार सीरीज़ का 9th सीरीज़ आपके सामने आ रही है, जिसमें पहला आपके सामने प्रश्न है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। किसने कहा था? तो इस कथन को देने वाले हैं रूथ बेनेडिक्ट, जिन्होंने इस परिभाषा को दिया कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इन चारों विकल्पों में से कौन सा होगा? आपको निशान लगाना है। पहला है आजीविका कमाना, दूसरा है बालक का सर्वांगीण विकास, तीसरा है पढ़ना एवं लिखना सीखना और चौथा है बौद्धिक विकास। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बालक का सर्वांगीण विकास, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अगले प्रश्न की तरफ को आते हैं। मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। ये प्रश्न आपके सामने कई बार आ चुका और मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे कि मनोविज्ञान, जिसको इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है, उसका जन्म कौन से शास्त्र से हुआ है? तो इसका जन्म हुआ है दर्शन शास्त्र से या दर्शन से। आगे बढ़ते हैं। अधिगम का अधिगम का अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो अधिगम का अनुबंधन सिद्धांत कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग जो दिया गया, इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है? आपको उस पर निशान लगाना है। इन चारों विकल्प पर दृष्टि डाल लेते हैं। कोहलर ने जिस सिद्धांत को दिया उसका नाम था इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसको हिंदी में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा कलार कहल ने जिस सिद्धांत को दिया उसका नाम है रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग। पेवलोव ने जिस सिद्धांत को दिया उसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। इस प्रश्न का सही उत्तर पेवलोव है, इवान पेट्रोविच पेवलोव, जो रसिया के शरीर क्रिया शास्त्री थे और जिन्होंने अपना प्रयोग एक कुत्ते के ऊपर किया था, यानी कि कुत्ते पर प्रयोग करके उन्होंने अधिगम के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आगे बढ़ते हैं। एक और विकल्प बचा हुआ है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो कि अमेरिका के व्यवहारवादी थे। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। 1903 में उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांत ट्रायल एंड एरर के साथ साथ जो उन्होंने अधिगम के जो नियम थे उनको प्रतिपादित किया, जिसमें पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। इसीलिए थॉर्नडाइक को शिक्षा जगत में और मनोवैज्ञानिक जगत में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आप इसको कथन को आप ध्यान रखेंगे कि थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है। यह के सिद्धांत के कारण होता है। यह आपके सामने एक कथन के रूप में भी आ सकता है और फिर इन द ब्लैंक के रूप में भी आ सकता है। तो चार विकल्प आपके सामने हैं। पहला है निरंतरता के, दूसरा है एक समान पैटर्न के, तीसरा है एकीकरण के और चौथा है व्यक्तिगत विभिन्नता के। तो विकास जो है, जो डेवलपमेंट है, वो हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है। यानी कि जब आपने देखा होगा समूह के बच्चे आपस में खेलते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में भागा दौड़ी करते हैं, तो ये सम विकास की जो प्रक्रिया है, ये एक उम्र के या एक साथ रहने वाले बच्चे की उम्र से समानता रखती है और ये एक जो पैटर्न है वो कहलाता है एक समान पैटर्न, जहाँ पर समूह के बालक एक साथ खेलते हैं, कूदते हैं, रहते हैं, साथ साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर एक समान रह करके कार्य को करते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है एक समान पैटर्न। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का प्रारंभ किस अवस्था से होता है? पूर्व बाल्यावस्था से या गर्भावस्था से या शिशुअवस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से? तो इसका सही उत्तर है गर्भावस्था से। विकास का जो प्रारंभ है वो गर्भावस्था से होता है। अगला प्रश्न आपके सामने। एक्स वंशक्रम का आकार होता है। एक्स वंशक्रम का आकार कैसे होगा? ये मोटा होता है या लंबा छड़ीनुमा होता है
या संकरा होता है या छोटा स्टारनुमा होता है? तो इसका उत्तर है कि एक्स वंश सूत्र का या एक्स क्रोमोसोम का जो आकार होता है वो लंबा छड़ीनुमा होता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो हेरिडिटी जो है उसकी जो सामाजिक संरचना है उसको कैसा माना जाता है? वो गत्यात्मक है या गौण है, सेकेंडरी है, या स्थिर है, स्टेबल है, या प्राइमरी है। तो इन चारों विकल्पों में से ही विकल्प कौन सा होगा, इस पर आपको दृष्टि डालनी है कि जो सामाजिक संरचना है वो किस प्रकार की होती है वंशानुक्रम के आधार पर। तो वह स्थिर होती है। यह स्थिर इसलिए होती है क्योंकि वंशानुक्रम एक जन्मजात प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि जैसे गुण बालक के अंदर उसके माता पिता से बालक को प्राप्त होते हैं उसमें आनुवांशिक के रूप में उनमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं लाया जाता, इसीलिए ये स्थिर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि एरिक इरिक्सन के सिद्धांत का नाम है। एरिक इरिक्सन जो हैं नव फ्रायडवादी कहलाते हैं। यानी कि आपके सामने 4 विकल्प आ रहे हैं, इनमें अभी डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि एरिक इरिक्सन कौन थे और उनका कौन सा सिद्धांत इन चारों विकल्पों में से है, यानी कि सही उत्तर कौन सा होगा। देख लेते हैं पुनर्भरण का सिद्धांत। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि इस सिद्धांत को देने वाले थे क्लार्क हल, जिन्होंने रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग दिया। दूसरा विश्लेषण सिद्धांत जो कि एडलर का था। तीसरा है मनोविश्लेषण सिद्धांत जो कि फ्रॉइड का है, सिगमंड फ्रॉइड का है, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। और चौथा है मनोसामाजिक सिद्धांत। तो एरिक्सन का जो सिद्धांत है वो है मनोसामाजिक सिद्धांत। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेते हैं कि ये मनोविश्लेषण सिद्धांत जिसको साइको एनालिसिस थ्योरी कहते हैं, इसको देने वाले थे सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने अपना सिद्धांत दिया अपने अनुभव के आधार पर, लेकिन उसके बाद उनके जो शिष्य थे यूंग और एडलर वो उनसे अलग हुए और अपनी अलग विचारधारा विकसित की। उसके बाद एडलर और यूंग के बाद जो भी मनोविश्लेषण सिद्धांत के आधार पर आगे बढ़े और उन्होंने मनोविश्लेषण सिद्धांत को आधार मान करके अपने कुछ अलग समय के अनुरूप, परिस्थिति के अनुरूप और अपने विचारों के अनुरूप या अपने रिसर्च कार्यों के अनुरूप या अपने अनुभव के अनुरूप उन्होंने कुछ परिवर्तन किए, लेकिन कहीं ना कहीं वो मनोविश्लेषण सिद्धांत से मेल खाते रहे। तो उनमें एरिक्सन का नाम, कारेन हार्नी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो यहाँ पर जो एरिक्सन थे वो नव फ्रायडवादी कहलाते हैं। इसी प्रकार से कारेन हार्नी नव फ्रायडवादी कहलाते हैं। तो उनके सिद्धांत का नाम है एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बालकों की अवस्थाओं को 8 भागों में क्राइसिस के रूप में प्रदर्शित किया। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न आपके सामने है, अंतिम प्रश्न है और ये वीडियो 5 फिंगर क्लासेस की ओर से आप तक पहुंचाई जा रही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही संतुलित और सटीक प्रश्न जो कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं के साथ साथ आपके बीएड की परीक्षाओं में, डीएलएड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं अलग अलग प्रदेशों में होती हैं उन सभी को आधार बनाते हुए इस सीरीज़ को प्रारंभ किया गया है। ख़ास तौर से जो डीएलएड की परीक्षा अब 27 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, वहाँ पर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा अभी यूके टेट की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में भी खास तौर से संज्ञानात्मक विकास के ऊपर बहुत सारे प्रश्न, चाहे वो जीन पियाजे का हो, लेव वाइगोत्स्की का हो या ब्रूनर का हो, नोम चॉम्स्की का हो, या अलग प्रकार के प्रश्न जो है उसमें पूछे गए। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इनको समझना है, बार बार इनका अभ्यास करना है और अभ्यास के माध्यम से ही आप जो हैं अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं। तो 10वां प्रश्न आपके सामने है कि भाषा विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। 4 विकल्प आपके सामने हैं कि जीन पियाजे ने। जीन पियाजे का नाम कई बार आपके सामने आ चुका है, स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने 1923 से लेकर के 1932 तक अपना अध्ययन कार्य किया और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। एल्बर्ट बेंडुरा जिन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। नोम चॉम्स्की जिन्होंने ये भाषा विकास का सिद्धांत दिया। तो नोम चॉम्स्की का जो संबंध है वो भाषा विकास के सिद्धांत से है।
लेव वाइगोत्स्की, जो रशिया के मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत दिया। ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी में, और मैंने इस पर अपने वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप सभी जा कर के यूट्यूब चैनल 5 फिंगर क्लासेस पर इन चारों के बारे में विस्तृत जानकारी या इनके सिद्धांतों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1 लाइनर नोट्स उसमें मैंने बनाए हुए हैं, आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो इन सभी को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो पूरा होता है, और सभी अपनी मेहनत से लगन से तैयारी करते रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो 5 फिंगर क्लासेस में आपके लिए दिए गए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, इनको लाइक भी करें, और इसको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें, जिससे सभी विद्यार्थियों का इससे लाभ हो। जय हिंद, जय भारत।